बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ वैक्सीनेटर पेपर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। वैक्सीनेटर का ये पेपर 10 जून 2023 को NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस ने मुनक्किद किया था। 10 जुलाई 2023 को फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 शिफ्टों में 3 पेपर्स हुए थे। उन तीनों पेपर्स को हम इसी एक ही सीरीज में डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये सीरीज के 7 पार्ट्स बने, 8 पार्ट्स बने, 9 बने, जितने भी बनेंगे इस एक सीरीज में ही एक पूरे दिन के तीनों शिफ्टों के पेपर्स हम आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बहुत से कैंडिडेट्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप फौरी तौर पर पेपर को सॉल्व करें। देखें, बात यह है कि अगर पेपर को टू दी पॉइंट सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन उसका आंसर, फिर क्वेश्चन उसका आंसर, क्वेश्चन उसका आंसर, अगर इस तरह फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो इस तरह से चाहे आप हमसे 10 पेपर एक दिन में सॉल्व करवा लें, आपको हम एक दिन में 10 से ज्यादा पेपर सॉल्व करके दे सकते हैं, क्योंकि ये तो कोई बड़ा मसला ही नहीं है। जिस तरह से ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है, उसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि तमाम पेपर को हम एक ही दिन में डिस्कस करें। इसलिए क्वेश्चंस को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा सके। हमारा मकसद सिर्फ एक दिन के लिए आपको पेपर प्रोवाइड करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि फ्यूचर में आज से 10 साल के बाद भी कोई ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की वैक्सीनेटर की इस वीडियो को या किसी भी वीडियो को कोई विजिटर देखे तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 28, इससे पहले के 27 MCQ साबका पार्ट्स में मौजूद हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पर क्लिक करके आप इस सीरीज के इस पेपर के तमाम साबका पार्ट्स देख सकते हैं और जितने भी वैक्सीनेटर के पेपर्स हो चुके हैं मुकम्मल सीरीज तमाम के तमाम आपको उस लिंक से मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 28, विच एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा? वो कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है? वीवर्स, IgG एंटीबॉडी ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, पेपर में आने वाला क्वेश्चन सिर्फ इतना था। शॉर्ट डिटेल जो है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है और मुख्तलिफ पेपर्स में से रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चन हैं जो हम आपको शॉर्ट डिटेल में प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि IgG क्या होता है। IgG स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन G। ये एंटीबॉडीज की एक क्लास है। एंटीबॉडीज की डिफरेंट क्लासेस हैं जिनमें से एक IgG है। IgG एंटीबॉडीज की ये क्वालिटी है, ये खुसूसियत है कि वो हिस्टोलॉजिकल लेयर जो है प्लेसेंटा की उसे क्रॉस कर सकती है। यहाँ पर एक और टर्म यूज हुई है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है आपको पता होना चाहिए। अगर आप मेडिकल टर्म से रिलेटेड हैं, अगर आप रेस्क्यू में, अगर आप मैकमा हेल्थ में या किसी भी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेडिकल टर्म्स का पता होना चाहिए। प्लेसेंटा के बारे में मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूं। प्लेसेंटा जो है ये एक डिस्क नुमा होता है। अमूमन खवातीन को माहवारी होती है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद वो जो माहवारी वाला ब्लड है, खून है, वो एक डिस्क की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जहां पर नाफ होती है, नाफ के नीचे वो ब्लड जो होता है वो इकट्ठा होकर एक डिस्क नुमा शक्ल इख्तियार कर लेता है और ये डिस्क जो है इसे प्लेसेंटा कहा जाता है। और ये प्लेसेंटा ही है जहां से बच्चे को खुराक मुहैया की जाती है। प्लेसेंटा से एक कॉर्ड निकलता है जो कि बच्चे की नाभ के साथ जाकर जुड़ जाता है, जिसे एम्बलाइकल कॉर्ड कहते हैं। उर्दू में उसे नाड़ू कहा जाता है। ये तमाम इंफॉर्मेशन हमने मेडिकल की जो सीरीज अपलोड की हुई है EMT की, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की, उसमें ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की हुई हैं। इन तमाम चीजों को नोट कर लें। मुख्तलिफ पेपर्स में बार बार ये वर्डिंग, ये टर्म्स रिपीट हो रही हैं। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में एंटीबॉडीज की क्लासेस पूछी गई हैं। एंटीबॉडीज को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिनमें IgM, IgG, IgA, IgD और IgE शामिल है। व्यूअर्स, आपके सामने शॉर्ट फॉर्म भी इनका लिखा हुआ है, वो भी याद कर लें। जिस तरह IgG है इम्यूनोग्लोबुलिन G, इसी तरह IgA है इम्यूनोग्लोबुलिन A। इसी तरह बाकी की जो क्लासेस हैं उन्हें आप डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन काफी लंबा हो गया है, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके साथ मजीद भी डिस्कस करने वाली रहती है, लेकिन फिर किसी क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ वायर इट जनरेट्स। जब करंट किसी इलेक्ट्रिक वायर से गुजरता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। वीवर, जब करंट को किसी वायर में से, किसी कंडक्टर में से, किसी आयरन में से गुजारा जाता है तो उस कंडक्टर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। यही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डिस्कस की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। मजीद आगे जाने से पहले व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है। ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट यूट्यूब चैनल
पूरी ईमानदारी के साथ आपको डाटा फराहम करता है। तो इसके बाद आपका भी राइट बनता है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप कमेंट्स में प्यारा सा कमेंट भी किया करें, हौसला अफजाई भी किया करें और हर वीडियो को लाइक जरूर किया करें। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके अलावा व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने वैक्सीनेटर के पेपर्स की तैयारी के लिए एक किताब नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में मौजूदा 10 जून 2023 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट वैक्सीनेटर के नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो कोई भी सूबा है पाकिस्तान का, उन जॉब्स के रिटन टेस्ट के लिए या इंटरव्यू को पास करने के लिए आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ई टेस्ट अकेडमी के ऑनलाइन स्टोर का लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करें और किसी भी असामी के नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। क्वेश्चन नंबर 30, IgA एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन। IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज जो है ये सलाइवा में पाई जाती हैं। IgA एंटीबॉडीज को इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है, ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। वीवर्स कुछ पेपर्स में इम्यूनोग्लोबुलिन ए का पूछा गया है कि ये सलाइवा में पाया जाता है, सलाइवा का ऑप्शन दिया गया है। कुछ पेपर्स में टीयर्स का ऑप्शन दिया गया है, कुछ पेपर्स में म्यूकस मेम्ब्रेन का ऑप्शन दिया गया है। नोट कर लें, इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है ये एंटीबॉडीज म्यूकस मेम्ब्रेन में, सलाइवा में, टीयर्स में और ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोसेस बाय विच वैक्सीन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एडमिनिस्टर्ड इज कॉल्ड। वो क्या तरीकाकार है जिसके तहत वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या उन्हें मैनेज किया जाता है। इस तमाम तरीकाकार को वैक्सीनेशन कहते हैं। व्यूअर्स इसके अलावा कुछ पेपर्स में ये जो डेफिनेशन है ये कुछ इस तरह से रिपीट हुई है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। शॉर्ट डिटेल में आपको लिख भी दी है ये डेफिनेशन, इसको याद कर लें, लिख लें। ये डेफिनेशन आपको ऊपर वाले फॉर्म में भी पूछी जा सकती है या फिर शॉर्ट डिटेल वाले तरीके से भी आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 32, रेबीज वैक्सीन इज डैश। रेबीज वैक्सीन जो है ये किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है। अमूमन आपने देखा होगा अगर कोई आपको जानवर काट लेता है तो उस सूरत में एंटी रेबी इंजेक्शन लगता है, इसे एंटी रेबी वैक्सीन कहा जाता है। एंटी रेबी जो वैक्सीन है ये इंट्रामस्कुलर भी हो सकती है और इंट्राडर्मल भी हो सकती है। बाज़ औक़ात ये इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है और बाज़ औक़ात ये इंट्राडर्मल लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, वैक्सीन्स इंट्रोड्यूस्ड टू द चिल्ड्रन एट बर्थ एंड ऑनवर्ड आर विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। व्यूअर्स ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वैक्सीन जो है ये बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए इंसानी जिस्म में कुव्वते मुदाफ़त पैदा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ बिग। एक वर्ड दिया गया है जो कि बिग है, बिग का अपोजिट उलट बताना है आपने। बिग का मतलब है बड़ा, इसका उलट होगा स्मॉल, स्मॉल का मतलब है छोटा। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, आपको बताते हुए काफी खुशी भी महसूस हो रही है। जो पेपर वैक्सीनेटर का 10 जून को और 11 जून को हुआ है उस पेपर का तकरीबन 60 to 70% पोर्शन जो है वो etest.com.p वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोडेड था। जिन कैंडिडेट्स ने हमारी ई टेस्ट अकेडमी की etest.com.p वेबसाइट से तैयारी की है वो जानते हैं कि कितना ज्यादा पोर्शन हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से आया है। इसलिए आपको हर वीडियो में बताया जाता है कि हमारे ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पर आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो इरिटेट होते हैं कि बार बार आप हमें ई टेस्ट वेबसाइट का बता रहे हैं, कभी आप हमें ई टेस्ट मोबाइल ऐप का बता रहे हैं। उसकी यही वजह होती है कि आप इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को लाजमी यूज करें। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है एक कैंडिडेट मुसलसल हमारी वीडियोस को देख रहा है, एक ने पहली बार देखी है, उसके लिए नई इंफॉर्मेशन होगी कि ई टेस्ट अकेडमी की ई टेस्ट वेबसाइट भी है, ई टेस्ट मोबाइल ऐप भी है। यहाँ पर मैं आपको दोबारा सजेस्ट करूंगा किसी भी पेपर में शामिल होने से पहले एक बार etest.com.p वेबसाइट को लाजमी विजिट करें। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीका आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। तमाम कैंडिडेट्स ई टेस्ट मोबाइल ऐप को लाजमी डाउनलोड करें, इसे चेक करें, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई फीचर मिस है, आपको लगता है कि हमारी मोबाइल ऐप में ये फीचर होना चाहिए था और वो फीचर मोबाइल ऐप में मौजूद नहीं है, तो उसके बारे में भी हमें फीडबैक जरूर दिया करें ताकि आपकी सजेशंस को मद्देनजर रखते हुए हम ई टेस्ट
मोबाइल ऐप को मजीद बेहतर से बेहतरीन कर सकें। इसके अलावा जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं ई टेस्ट अकेडमी के, तमाम पर रोजाना डाटा अपलोड किया जाता है आपके सामने। ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर, लाइकी, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, लिंक्डइन, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिंक मौजूद हैं। इन तमाम को लाइक और फॉलो कर ले, इन पर रोजाना डाटा अपलोड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ प्राइज। प्राइज का अपोजिट आपने बताना है। प्राइज का मतलब है इनाम और इसका अपोजिट होगा पुनिशमेंट। पुनिशमेंट का मतलब है सजा। क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड आउट द अपोजिट। यहाँ पर भी आपने क्लीन का अपोजिट बताना है। क्लीन का मतलब है साफ, इसका जो उलट होगा वो होगा डर्टी। डर्टी का मतलब है गंदा। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर भी आप अपोजिट बताएंगे एंशिएंट का। एंशिएंट का मतलब है कदीम, पुराना, इसका जो उलट होगा वो होगा मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब है जदीद। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर भी आप क्विकली का अपोजिट बताएंगे। क्विकली का मतलब है तेज या तेजी से, इसका जो उलट होगा वो होगा ऑप्शन ए स्लोली। स्लोली का मतलब है आहिस्ता। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड आउट द पेयर विद सिमिलर रिलेशन। यहाँ पर आपने पेयर्स बताने हैं जिनका रिलेशन जो है वो क्वेश्चन में दिए गए रिलेशन के मुताबिक हो। यहाँ पर सेल और परचेज है, इसका रिलेशन आपने ढूंढना है। इस तरह का सेम रिलेशन जो है वो किसका है। यहाँ पर शॉर्ट डिटेल में आ जाए। शॉर्ट डिटेल में आपको बताया भी गया है कि सेल जो है ये कोरस्पॉन्ड्स टू गिविंग एंड परचेज कोरस्पॉन्ड्स टू रिसीविंग, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब होगा। सेल परचेज, इसका जो सही सीक्वेंस बनेगा, सही रिलेशन बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा, गिव रिसीव, देना लेना। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पर आपको पेयर दिया गया है कॉफी बेवरेजेस, इसका जो सिमिलर बनता है वो ऑप्शन सी बनता है, ग्रेप्स एंड जूस। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर स्टडी एंड लर्न है, इसका सीक्वेंस बनेगा सर्च एंड फाइंड, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पर है ट्रैप गेम। ट्रैप गेम, इसका जो सीक्वेंस बनेगा अगर आप इसे देखेंगे तो ऑप्शन बी सी डी तीनों सूटेबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी नॉवल एंड ऑथर को हम यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर है डंकी ट्रोट, इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा, माउस एंड स्कैमर। यहाँ पर आप नोट करें जो सेकंड वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड की जो मोशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 44, हु प्रोड्यूस्ड फर्स्ट लाइव वैक्सीन। पहली जिंदा वैक्सीन जो है वो लुईस पास्चर ने बनाई थी, दरियाफ्त की थी। वीवर्स, हुआ कुछ इस तरह से था कि लुईस पास्चर की दो बेटियां जो हैं वो टाइफाइड के मर्ज की वजह से फौत हो गई। तो उसके बाद लुईस पास्चर ने एक बाकायदा लेबोरेटरी कायम की, वहां पर मुख्तलिफ रिसर्च की और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद इसने लाइव वैक्सीन जो है वो दरियाफ्त की बनाई। क्वेश्चन नंबर 45, अ पर्सन हु इम्यूनाइज चिल्ड्रन फ्रॉम वेरियस डिजीज इज कॉल्ड वैक्सीनेटर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46, फॉर रूबेला, मीजल्स एंड मम्प्स वायरस विच वैक्सीन इज यूज्ड, यहाँ पर MMR, ऑप्शन डी सही जवाब है। व्यूअर्स, अगर आपने हमारी ई टेस्ट अकेडमी की वैक्सीनेटर की सीरीज देखी है, उस सीरीज में हमने इनमें से काफी सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे मुकम्मल डिटेल के साथ। अब इस क्वेश्चन में इसका आंसर मौजूद है। किस तरह से मौजूद है देखिए ऊपर, रूबेला, मीजल्स एंड मम्प्स, ये तीन नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जाहिर सी बात है ये एक वैक्सीन है जिसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। MMR स्टैंड्स फॉर मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। अगर आपने हमारी वो सीरीज देखी है तो ये तमाम सवालात आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपने हमारी वो सीरीज नहीं देखी तो आने वाले वैक्सीनेटर के पेपर्स में शामिल होने से पहले हमारी वो मुकम्मल सीरीज 20 पार्ट्स हैं, उन 20 पार्ट्स को लाजमी देखें। उन्हें देखने से आप आने वाले पेपर्स में इजीली अच्छे नंबर्स ले सकेंगे और टेस्ट को पास कर सकेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर टॉप राइट कॉर्नर पर आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन में वैक्सीनेटर की मुकम्मल सीरीज का लिंक मौजूद है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको वैक्सीनेटर की मुकम्मल सीरीज मिल जाएगी। इस लिंक को सेव कर लें, फ्यूचर में आपके भी काम आएगा। आप किसी भी कैंडिडेट को वैक्सीनेटर सीरीज के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 10 जून 2023 पेपर के पार्ट 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि 10 जून 2023 के तमाम पेपर्स को इस एक ही सीरीज में सम अप करें ताकि आपको बार बार मुख्तलिफ चैनल्स को विजिट ना करना पड़े। एक ही चैनल पर आए, वहां से आप तैयारी करें। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल जो है इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आपके कामयाबी का ज़ामन रहेगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।